हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस इम्पोर्टेंट पार्ट में हम प्रकाश क्या है, प्रकाश के नियमों पर काम करता है और प्रकाश की व्यवस्था क्या है, इस पूरी जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले हमें दो बिंदुओं का खास ख्याल रखना है। पहला कि संसार में जो कुछ भी बना है उसकी उत्पत्ति एक प्रकार की ऊर्जा से हुई। इस ऊर्जा से ही पदार्थ बना और पदार्थ से सारी चीजें हमारी पृथ्वी पर बनी। इस तरह से प्रकाश भी उसी ऊर्जा से बना है और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश का अगर हम डिटेल से अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रकाश अवयवी रंगों से मिलकर के बना है और बहुत सारे प्रकाशिक कणों से मिलकर के बना है। तो सबसे पहले प्रकाश की अगर डेफिनेशन देनी हो तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम अन्य वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश के जो गुण हैं वो निम्न है। प्रकाश करीब सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश छोटे छोटे प्रकाशिक कणों से मिलकर के बना होता है। अगर हम प्रकाश को एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में ले जाएं तो हमें उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। साथ ही प्रकाश को अगर हम किसी प्रिज्म से गुजार दें तो गुजारने पर श्वेत प्रकाश 7 अवयवी रंगों में बट जाएगा। इसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो दोस्तों ये है प्रकाश के गुण। इसके बाद प्रकाश किन नियमों पर कार्य करता है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो पहला नियम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हमें ये पढ़ना ये होता है कि जो प्रकाश है वो जब एक माध्यम से चले, किसी भी माध्यम से हो सकता है, वायु से हो सकता है या जल से हो सकता है या कांच से हो सकता है, और चलने के बाद वो किसी चिकने तल से टकराए। सामान्यतः ये घटना वायु में होती है और जब टकराए और टकराने के बाद प्रकाश उस चिकने तल से परावर्तित हो जाए यानी कि लौट जाए उसी माध्यम में जिस माध्यम से वो आया था, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो निम्न 2 नियमों पर काम करता है। पहला कि जो प्रकाश में आने वाली किरण होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, जो जाने वाली किरण होती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं और इस आपतन बिंदु पर जब हम कोई लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींच देते हैं तो उसे अभिलंब कहते हैं। इन 4 बातों को मिला करके प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम बनता है। जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर नाम 4 लिए लेकिन कहा 3, इसलिए क्योंकि जो आपतन बिंदु है वो उस तल का हिस्सा है जिस तल से प्रकाश परावर्तित हो रहा है। इसलिए नियम में मैंने ये कहा कि तीनों एक ही तल में होते हैं। इनको अगर हम आगे पीछे कर दें तो इससे भी कोई हर्ज नहीं है। हमें इन बातों का, इन बिंदुओं का ख्याल रखना है, इनके क्रम की कोई विशेषता नहीं होती। दूसरा नियम यह है कि जब आपतित किरण, प्रकाश की किरण आती है, तल से टकराती है, तो तल से टकराने पर वो कोण बनाती है जिसे आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण जब किरण को रिफ्लेक्ट करता है यानी कि वापस भेजता है तो वापस जाती हुई किरण भी उस तल से एक कोण बनाती है। तो आने वाली किरण आपतन कोण बनाती है और जाने वाली किरण परावर्तन कोण बनाती है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण नियम अनुसार सदैव बराबर होते हैं, यानी कि इनके मान में भी कभी भी डिफरेंस नहीं हो सकता। इस पे एक छोटा सा सवाल भी आता है, कभी कभी वैकल्पिक प्रश्न के रूप में दे दिया जाता है कि एक आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो अगर यदि आपने इस नियम को अच्छी तरह से समझा होगा तो आपको इसका उत्तर अपने आप मिल गया होगा
क्योंकि नियम अनुसार जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण भी होता है। तो इस हिसाब से अगर आपतन कोण 45 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास के लिए फिर मिलते हैं। दोस्तों, इस पूरी व्यवस्था को जो प्रकाश के लिए क्रियाशील होती है, इसे हम अगले वीडियो में प्रैक्टिकल के माध्यम से भी समझेंगे, जिससे आपको ये आसानी से और समझ भी आएगा और इससे आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।